उत्तरकाशी में कई दिनों से शीतलहर होने से पड़ रही कड़ाके की ठंड। हर्षिल घाटी में शुरू हुई बर्फबारी। स्थानीय लोग ठंड से बचने के लिए ले रहे अलाव का सहारा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे खटीमा। सीएम धामी ने सुरई इको टूरिज्म जोन में जंगल सफारी का किया शुभारंभ। अब पर्यटक जंगल सफारी का उठा सकेंगे लुत्फ। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे खटीमा। सीएम धामी ने ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का किया शुभारंभ। सीएम धामी ने अधिकारियों को क्रोकोडाइल ट्रेल को जोड़ने के लिए डीपीआर बनाए जाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में बीजेपी की निकाली जा रही विजय संकल्प यात्रा। विजय संकल्प यात्रा में कैबिनेट मंत्री और पूर्व थल सेना अध्यक्ष हुए शामिल। यात्रा में 2022 विधानसभा चुनाव पर की चर्चा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी अहम जानकारी जिस बीच सामने आ रही है, आपकी स्क्रीन पर आपको बता दें बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में चुनाव सरगर्मी जो है शुरू हो चुकी है। चुनावी सरगर्मी उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो आपको बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। सभी 70 सीटों पर चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे दें। सभी 70 सीटों पर कांग्रेस जो है चुनाव लड़ेगी और उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मी शुरू हो चुकी है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे दें और आपको बता दें कि उत्तराखंड चुनावों को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है और इस बैठक में ये फैसला निकल कर सामने आया कि सभी 70 सीटों पर चुनाव जो है वो कांग्रेस लड़ेगी। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है, यानी कि 70 कैंडिडेट जो हैं विधानसभा चुनावों में उतारे जाएंगे कांग्रेस की ओर से। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में इन दिनों जबरदस्त ठंड पड़ रही है और पहाड़ों में कई दिनों से शीतलहर होने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बता दें कि उत्तरकाशी जिले में ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्थानीय लोगों को इस कोहरे और ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल जिले के हर्षिल घाटी सहित सभी ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी शुरू हो गई है और जिले के सभी निचले क्षेत्रों में बादल छा जाने से बारिश शुरू हो गई है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में आने वाले दिनों में अब कैसा मौसम रहेगा, जानने के लिए हमारे उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह से बातचीत की है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ पर मौसम निदेशक का। उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त ठंड पड़ रही है। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम, जानने के लिए आज हम मौजूद है उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह जी के पास। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर सुदर्शन न्यूज में। क्या कुछ कहेंगे, आगे आने वाले दिनों कैसा रहेगा मौसम? ये नमस्कार। आज 29 तारीख दिसंबर की है, तो जहाँ तक तापमान की बात है, न्यूनतम तापमान में है या अधिकतम तापमान है, अगर कल तक की भी बात करें या उससे पहले करें बात जो है, तो करीब करीब नॉर्मल के आसपास ही है। तो इस समय क्योंकि कम होते ही हैं तो ठंडा तो है, और जो जनवरी भी हमारा मंथ है वो भी ठंडा ही है, उसमें भी ठंडा रहेगा। विंटर के जो मंथ्स है वो जनवरी और फरवरी ही रहते हैं। और जो न्यूनतम तापमान अगर मैं मैदान क्षेत्र की बात करूं तो इस समय 5-6 डिग्री के आसपास होते हैं और अधिकतम तापमान करीब 19-20 के आसपास रहता है मैदानी क्षेत्रों में। पहाड़ों में बात करें तो जो न्यूनतम तापमान वो 2 डिग्री, अगर मैं 2000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो एरियाज है तो यहाँ पे करीब 2 डिग्री 1 डिग्री के आसपास रहता है। और मैक्सिमम भी जो है, जो अधिकतम है वो भी करीब जो है 10-11 तक की रेंज में, 12 डिग्री तक की रेंज में रहता है। तो बिल्कुल वो ठंडा है। और ये जो टेम्परेचर है ये करीब करीब मैं कहूँगा कि जो है जनवरी में तो ऐसा रहता ही है, फरवरी में 1-2 डिग्री थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें भी नहीं बढ़ पाएगा। और कल से आप देखेंगे कि जो आसमान है वो साफ़ रहना चाहिए, धूप निकलेगी तो दिन के तापमान में तो समझता हूँ कि वो तो करीब जो सामान्य तापमान है, चाहे पहाड़ों में है या मैदानी क्षेत्रों में है, उसके आसपास ही रहेंगे। लेकिन जो न्यूनतम तापमान है वो 1-2 डिग्री जो है जो सामान्य से वो नीचे रहने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन अभी 2-3 दिन, वो 4 दिन भी रहेगी। तो ठीक है, इसी तरह का है सिचुएशन। उत्तराखंड में अगर दिसंबर जनवरी की बात करें तो मौसम बहुत ही ठंडीला रहता है और पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर भी जारी रहता है। तो नए साल के आसपास ऐसी वो कौन सी जगह है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बर्फबारी हो सकती है? क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो आसपास के इलाके जो है काफ़ी ठंडे हो जाते हैं, उन लोगों को पहले ही अपना
ठंड से बचाव के लिए अलाव के इंतजाम करना पड़ता है, तमाम इंतजाम करना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ से सबसे ज़्यादा ठंड इस बार पड़ती हुई देखेंगे हम? नहीं, देखिए, ठंड जैसे मैंने बोला कि तापमान इस तरह के हैं, और अभी जो बर्फबारी हो गई है थोड़ी, तो पहाड़ों में तो ठंडा होता ही है, लेकिन पहाड़ों में लोग ऐसा नहीं कि पहली बार बर्फबारी हो रही है, हर साल ही होती है। और उसमें जो फिर इंतजाम करने चाहिए, चाहे प्रशासन है या लोग अपने स्तर पे हैं, वो करते हैं। हाँ, जो बाहर से सैलानी आते हैं उनको ज़रूर अपनी तैयारी करके आना चाहिए कि वो अपने गर्म कपड़े खूब लेके आएँ। देखिए, बिल्कुल जो तो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिखा रहे हैं कि सामान्य से कम बारिश या बर्फबारी कोई दिखा रहा है। और अभी एक स्पेल जैसे पहले बोला भी था कि 28-29 में थोड़ा रहेगा एक्टिविटी, जो कि पहले थोड़ा एक इंडिकेशन दिख रहा था कि शायद अच्छी मिलेगी, लेकिन उतनी नहीं मिली है, लाइट ही एक्टिविटी रही है। या उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरह का रहेगा तो उस समय तो ज़्यादा हम बता पाएंगे। तो 6-7 के आसपास एक सिस्टम आएगा, तो बिल्कुल है जो सिस्टम है वो आते हैं। पर ओवरऑल अगर देखें जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट इंडिकेशंस है वो यही है कि सामान्य से कम ही जो है बारिश बर्फबारी वो मिलने वाली जनवरी फरवरी में भी। धन्यवाद सर। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज़ से खास बातचीत की। कैमरा पर्सन इस पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां पर सीएम धामी ने खटीमा के सुरई इको टूरिज्म जोन में जंगल सफारी का शुभारंभ किया। और आपको यह भी बता दें कि सुरई टूरिज्म जोन प्रदेश का पहला ऐसा टूरिज्म जोन है जहां पर पर्यटक जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। सीएम धामी ने कहा कि खटीमा और आसपास के क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र में ऊंचा स्थान दिलाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और जैव विविधता और वन्य जीवों की मौजूदगी वाले तराई पूर्वी वन प्रभाग को योजनाबद्ध तरीके से विकसित कर उसके सुरई वन क्षेत्र को इको टूरिज्म जोन के रूप में तब्दील किया जाएगा। यहां तक कि आपको बता दें कि प्राकृतिक सौंदर्य का उपयोग स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मुहैया करवाने के लिए किया जा सके। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि वन कानून की जटिलताओं के कारण वनों के आसपास रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी खेती भी प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि इस कठिनाई को समझते हुए हमने निर्णय लिया है कि वन और वन्य जीवों की आर्थिकी से जोड़ते हुए स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर मुहैया करवाए जाएंगे। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां पर लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने खटीमा के तराई पूर्वी वन प्रभाग के ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का शुभारंभ किया और इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्य रोड के खकरा क्रोकोडाइल ट्रेल को जोड़ने के लिए अतिशीघ्र डीपीआर बनाए। साथ ही सीएम ने कहा कि खकरा क्रोकोडाइल ट्रेल क्षेत्र में पार्क और कैंटीन के निर्माण किया जाए। साथ ही सीएम ने यहां पर यह भी कहा कि हमारी सरकार की अभिनव पहल है कि हम स्थानीय लोगों के साथ मिलकर वनों और वन के क्षेत्रों और वन जीवों से जुड़कर रोजगार की राह पर आगे चलेंगे। क्रोकोडाइल ट्रेल के बनने से जहां क्रोकोडाइल्स का प्राकृतिक वास में संरक्षण और संवर्धन होगा, वहीं क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। आज इस सीमांत क्षेत्र में क्रोकोडाइल सफारी यहाँ पर प्रारंभ हुई है। इसके प्रारंभ होने से क्षेत्रवासियों को पर्यटन को बढ़ाने में यहाँ पर पूरी तरह से पर्यटन बढ़ेगा। इस क्षेत्र में लोगों का व्यापार बढ़ेगा और लोगों के मनोरंजन के साधन भी होंगे। बच्चों के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं करनी है। 100 से ज़्यादा अभी तक इसमें मगरमच्छ है और ठीक प्रकार से लोग यहाँ पर आएँ, ठीक प्रकार से पर्यटन का लाभ है। हमने कहा है कि जो भी और सुविधाएं यहाँ पर बननी है, अच्छी सड़क बननी है, अच्छा यहाँ पर पार्क बनना है, बच्चों के मनोरंजन के साधन यहाँ पर जो है विकसित होने, उन सभी क्षेत्रों में हम लोग काम करेंगे और अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाने का काम कर रहे हैं। और सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की चीज़ों को होने से निश्चित रूप से एक नया स्थान यहाँ पर मिलेगा और इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों इसके एक साथ दोनों को जो है लाभ मिलने वाला है, दोनों एक साथ बढ़ने वाले हैं। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को इसके लिए आज शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। साथ में हमारा टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है, उसको भी जो है क्योंकि क्रोकोडाइल सफारी के साथ साथ उस क्षेत्र में भी जो है लोगों का ध्यान रखें। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार पार्टियों की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में लगातार उत्तराखंड में बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है। इस बीच बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा जनपद टिहरी के मुनि की रेती क्षेत्र में पहुंची। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह भी विजय संकल्प यात्रा में नजर आए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनरल वीके सिंह और कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री ने दावा किया कि इस बार के चुनाव में भी बीजेपी की ही जीत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 में होने वाले चुनाव के दौरान भाजपा 60 से ज्यादा सीटें लेकर पूरा बहुमत
जो है लेकर आएगी और फिर से सरकार बनाएगी। साथ ही जनरल वीके सिंह ने हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवा चुके देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देश की वायुसेना का सबसे नया हेलीकॉप्टर था, सबसे बढ़िया पायलट थे। अब वो हादसा हो, तभी तो उसको हादसा बोलते हैं। कोशिश कोई पायलट, कोई आदमी कोशिश अपनी तरफ से पूरा वो करता है। बहुत दुखद और दर्दनाक हादसा था। हम सब अभी तक उससे निकले नहीं हैं। हम लोगों के लिए तो कि हुआ कैसे, और डबल इंजन था उसमें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन कई बार ऊपर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। बधाई देना चाहता हूँ युवा राज्य के युवा मुख्यमंत्री को। कल हम लोगों ने एक इंटरनेशनल मिलिट्री उन बच्चों को। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर सीएम धामी और राज्यपाल ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने सीएम धामी और राज्यपाल का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के छठे दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। तो वहीं ओमिक्रॉन को लेकर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर सभी लोगों को परिवार की तरह इसे एकजुट होकर हराना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर सीएम धामी ने कहा कि केंद्र से जिस प्रकार की रिपोर्ट सरकार के पास आई है उसको देखते हुए उन्होंने मंत्रिमंडल के साथ सभी पहलुओं पर बैठक की है। साथ ही सीएम ने कहा कि जानमाल को कम नुकसान हो, इसके लिए सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। इनका जो खतरा है वो भी खत्म नहीं हुआ है, और जिस प्रकार से ओमिक्रॉन की एक थ्रेट है, हम सबको मिलकर एक परिवार की तरह इसका सामना करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना जो मास्क का लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग है, और जिस प्रकार से हमने सीखा है, मैं तो कहूँगा कि हम सब के लिए चुनौती है। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको एकदम टॉप प्रायोरिटी से करें, क्योंकि सबसे बड़ी होती है हेल्थ सिक्योरिटी। मोदी जी यहाँ आएंगे और उनका जिस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों के साथ लगाव है, उत्तराखंड के लोगों का भी जो उनके ऊपर विश्वास है, वो जब भी आए हैं तो उन्होंने हजारों करोड़ की योजनाओं का देहरादून में भी लोकार्पण शिलान्यास किया था। यहाँ भी हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने वाले हैं, और पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का यहाँ पर स्वीकृति अभी तक हो गई है। और हमारे यहाँ पर एम्स भी उस दिन जो है उसका भी शिलान्यास। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के बागेश्वर में गोमती घाटी के किनारे रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रीय बीजेपी विधायक के खिलाफ धरना प्रदर्शन उन्होंने किया, और क्षेत्र के गोमती घाटी के सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बिनातोली, कुंझाली और मचकोट को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य अभी आधा अधूरा है। साथ ही कई सालों से ये सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो सका है, जिसके चलते ग्रामीणों ने विधायक का विरोध किया और ग्रामीणों ने सरकार से सड़क निर्माण कार्य जल्द कराने की मांग की। मोटा काम करके चला जाता है। विधानसभा चुनावों से पहले विधानसभा कपकोट के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने की तैयारी चल रही है। इस कड़ी में क्षेत्र में कपकोट विधायक बलवंत सिंह भैरियाल की तरफ से पिछले 2 महीने के अंदर 62 सड़कों का भूमि पूजन किया गया है। इन 62 सड़कों में 15 मोहन सिंह मोटर मार्ग का भी भूमि पूजन किया गया है। ये सड़क जलथाकोट और किमोली होते हुए चमनथल को जोड़ती है। वहीं कपकोट के विधायक बलवंत सिंह भैरियाल का कहना है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से कपकोट विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने और पुलों के निर्माण के लिए 4 अरब की धनराशि प्रदान की गई है। साथ ही विधायक ने इसके लिए पीएम मोदी और सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतनी वर्षों पुरानी जो हमारी मांग थी उस मांग को आज पूरा करके विधानसभा क्षेत्र कपकोट में आज जो हम शहीद मोहन सिंह मोटर मार्ग जो हमारा साथी चौरा जलथाकोट चमरथल किमोली का शुभारंभ किया है, यह हमारी 108वीं सड़क है जिसका हम निर्माण कर रहे हैं। और कल 62वीं सड़क का निर्माण हम झारती से रीमा का करेंगे। और इस सड़क की जो लंबाई है 5 किलोमीटर यह लंबा है और 1 करोड़ 42 लाख रुपया
इसमें धनराशि खर्च होनी है, जिसका आज शुभारंभ हुआ है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे बाजपुर पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने अरविंद पांडे का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बाजपुर के ग्राम ट्रकरपुर में 3 करोड़ 27 लाख की लागत से 3 ग्राम सभाओं में लगने वाली पाइपलाइन योजना का शिलान्यास किया। बता दें कि बाजपुर के ग्रामीणों की तरफ से लगातार पीने के लिए शुद्ध पानी की पाइपलाइन लगवाने की स्थानीय कैबिनेट मंत्री से मांग की जा रही थी। वहीं अब ग्रामीणों की मांग है कि जो पूरी हो गई है, और कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमारी तरफ से ग्रामीणों की समस्याओं को हमेशा खत्म करने का प्रयास किया गया है। यही कारण है कि ग्रामीणों की मांग जो लंबे समय से की जा रही थी उसको पूरा किया गया है। अपने लोकप्रिय नेता सिंह जी के द्वारा उन्हें बुला देकर उनका स्वागत के द्वारा भी अपने लोकप्रिय नेता मान्य। निश्चित ही जो गरीब जनमानस हैं वो 20 फीट 30 फीट 40 फीट 50 फीट गहरे हैंडपंपों का पानी पीते थे, और इसी वजह से बीमारियाँ ज़्यादा होती थी लोगों को। इस भाव को समझते हुए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के तहत एक जगह गांव में आर्टिजन लगा के कम से कम 700 फीट गहरा आर्टिजन लगेगा, और उससे पाइपलाइन बिछा के प्रत्येक घरों में कनेक्शन दिया जाएगा, जिससे लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिलेगा। वहीं बाजपुर के सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सहयोग के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य धर्मेंद्र बसेड़ा के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षक धर्मेंद्र बसेड़ा ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में सहयोग के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य धर्मेंद्र बसेड़ा ने स्कूली छात्राओं को सहयोग के विधि की जानकारी दी, साथ ही योग का पालन करने की अपील की। इस दौरान धर्मेंद्र बसेड़ा ने कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भविष्य और वर्तमान में उलझ कर रह जाते हैं। ऐसे में बच्चों को वर्तमान स्थिति में रखने के लिए सहज योग बेहद जरूरी है, जिसके लिए बच्चों को सहज योग की जानकारी दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सहज योग प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। यही कारण है कि सहज योग का प्रचार देश और विदेश में तेजी से हो रहा है। देखिए, आज पूरे विश्व में आप देख रहे हैं कोविड जैसी महामारी फैली हुई है, और इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और योग भारत की एक पुरानी पद्धति है, सनातन पद्धति है, और सहज योग इसमें आज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे सत्य चीज़ उभर के आई है। इसको वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च के माध्यम से सिद्ध कर दिया है कि श्री माता जी निर्मला देवी जी ने जो सहयोग की शुरुआत की थी 1970 में, आज 250 देशों में इसको लोग कर रहे हैं। तो हमारा इसमें ध्यान में उतारना, वर्तमान में उतारना, बच्चों को स्ट्रेस से दूर रखना, तनाव से दूर रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे इस कोविड काल में इन चीज़ों से बच सकें और अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा पाएँ। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है, और आपको बता दें कि कनखल थाना पुलिस ने वाहन और मोबाइल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पिछले कई दिनों से शहरी क्षेत्र में वाहन और मोबाइल चोरी की कई वारदातें सामने आ रही थी, जिस पर सक्रियता दिखाते हुए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है, और मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। 2-3 दिनों से कनखल थाना क्षेत्र में सूचना आ रही थी कि कोई एक ऐसा गैंग काम कर रहा है जो चलते फिरते लोगों के मोबाइल छीन रहा है या छोटी मोटी चोरियां कर रहा है। तो इसमें कोतवाल साहब को हमारे द्वारा निर्देशित किया गया था, तो उन्होंने स्वयं और चौकी इंचार्ज जगजीतपुर के साथ मिलकर एक टीम बनाई। तो कल रात चेकिंग के दौरान इनको एक बिना नंबर की बाइक में 3 लड़के बैठे हुए दिखे, जो पुलिस चेक पोस्ट में पुलिस को चेक करते हुए देखने पर शक पकाए और भागे। तो पुलिस ने उनका पीछा किया, पकड़ा, तो पता लगा कि उनके पास जो ये बाइक है ये चोरी की है, जो ज्वालापुर थाने से पिछले 2-3 दिनों पहले चोरी हुई थी, और साथ ही इनके पास करीब 7 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस ने उत्तराखंड की संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान को लेकर उत्तराखंडीयत अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस दौरान कांग्रेस नेता हरीश रावत का कहना है कि इस अभियान के तहत कांग्रेस जगह जगह पर जाकर उत्तराखंड के मूल्यों को लेकर लोगों को जानकारी देगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तराखंड का निर्माण जिस उद्देश्य और जनता की जरूरतों को देखते हुए किया गया था, उसे उत्तराखंडीयत कार्यक्रम के रूप में कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। पार्टी के लिए आ रहे हैं, नेता है अपनी पार्टी के, कोई हमारे उत्तराखंड के दुख सुख में शामिल होने थोड़ी आ रहे हैं। दुख सुख में शामिल होने आते, जब राहुल गांधी जी हमारे आंसू पोंछने आए थे तब आते। वो तो यहाँ अपना कुछ प्रचार करने और कुछ और इसमें चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं, मगर अच्छी बात।
उत्तराखंड में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। वहीं बढ़ते ठंड को देखते हुए कई संस्था और कई लोग गरीबों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में खटीमा के तहसीलदार यूसुफ अली ने जिलाधिकारी युगल किशोर पंत के नेतृत्व में गरीब लोगों को 250 कंबल बांटे। साथ ही 500 राशन किट भी गरीबों में बांटी गई। इस कार्य को लेकर तहसीलदार की चारों तरफ सराहना की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी व्यक्ति निर्धन और बेसहारा हो, जो ठंड से टिकट रहा हो, तो उसको जो है कंबल और खाद्य की व्यवस्था की जाए और रैन बसेरा की भी व्यवस्था की गई है खटीमा के अंतर्गत। तो जो भी व्यक्ति अगर ऐसा मिलेगा तो उसको जो है तत्काल जो है कंबल और उसके खाद्य की सामग्री का वितरण किया जाएगा। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त प्रभारी श्याम बोरा मसूरी पहुंचे और जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रभारी ने पत्रकार वार्ता की और श्याम बोरा ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। और श्याम बोरा ने कार्यकर्ताओं से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। इतना ही नहीं, श्याम बोरा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर उत्तराखंड की जनता को दिल्ली की तर्ज पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी और बिजली पानी के बिल माफ किए जाएंगे। साथ ही कई योजना जो हाल ही में अरविंद केजरीवाल की तरफ से उत्तराखंड दौरे की घोषणा की गई थी, उन सभी का लाभ लोगों को दिया जाएगा। आम जनता के लिए यही सबसे बड़ी जो नेतृत्व ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, प्रभारी जो नियुक्त हुए हैं हमको किया है, उस पर मैं खरा उतरूंगा। और हमारी मुख्य मुद्दे ये हैं कि जनता की जो समस्याएं हैं उसको सुना जाएगा और उनको धरातल पर लाया जाएगा और केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाएगा। तो मसूरी के एमपीजी कॉलेज में छात्र संघ ने कॉलेज परिसर में कॉलेज की सीवरेज लाइन में सार्वजनिक शौचालयों की लाइनों को जोड़ने के साथ घटिया गुणवत्ता के कार्य को लेकर अपना ऐतराज जताया है। इसको लेकर छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार के नेतृत्व में एमपीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील पवार को ज्ञापन दिया है और छात्र संघ ने कॉलेज परिसर में चल रहे सीवरेज लाइनों की जांच के साथ सार्वजनिक लाइनों को कॉलेज की लाइन में जोड़ने से रोकने की मांग की है। साथ ही छात्र संघ ने कहा है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो इसको लेकर वो उग्र आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल के निजी अस्पताल का कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने निरीक्षण किया। इस दौरान मंडल आयुक्त ने मरीजों से बातचीत की। साथ ही मंडल आयुक्त ने चिकित्सालय में भोजन दवाइयों की जानकारी ली। इस दौरान मंडल आयुक्त ने ओपीडी का भी निरीक्षण किया और साथ ही मंडल आयुक्त ने अस्पताल के कर्मचारियों को निर्देश दिए और आयुक्त ने आईसीयू वार्ड के बाहर और इमरजेंसी में रखे गए बायोमेडिकल टेस्ट को निर्धारित समय से समाधान करने के निर्देश दिए। कर रहे हैं, उनको निःशुल्क इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो भी मैंने सैंपल के तौर पे 2-4 केसेस निकाल के देखे और उसमें भी काम हो रहा था। केवल यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो वार्ड्स दूर से आते हैं, जो उनका रैन बसेरा बीच में बंद हो गया था, हम कोशिश करेंगे अभी डॉक्टर साहब से बात करके कि उसको कैसे हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज लोग को फिर कॉरिडोर्स में रुकना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, पीएम मोदी का उत्तराखंड का दौरा होगा। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, इस बीच सामने आ रही है। आपको बता दें कि 17,547 करोड़ रुपए की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान उत्तराखंड वासियों को देंगे। हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जो इस बीच सामने आ रही है। 30 दिसंबर को पीएम का ये दौरा है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जो इस बीच सामने आ रही है। आपको बता दें कि हजारों करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड वासियों को देंगे। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा। वहीं उत्तराखंड के सितारगंज में गन्ना उत्पादक किसानों की बैठक की गई और इस दौरान क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। बता दें कि इस बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत की गई और गन्ना उत्पादक किसानों की बैठक में चीनी मिल को पीपीपी मोड में दिए जाने की निविदा में दिए गए तथ्यों पर आपत्ति जताते हुए सुधार करने की मांग भी इस दौरान की गई। इस मामले में किसानों के साथ बैठक कर आगे की कार्यवाही करने पर जोर भी दिया गया। जिस तरीके से
आपको पता है कि चीनी मिल जो बंद कर दी थी आज से 4 वर्ष पूरे 2017 में बिना सोचे समझे चीनी मिल सितारगंज को बंद कर दिया था और हमारे यहाँ के क्षेत्र के किसानों ने चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति बनाई। उसके बाद में जो हमारे डॉक्टर जगदेव सिंह जी हैं वो विधिक लड़ाई हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं चीनी मिल की। तो मुख्यमंत्री बदले गए, 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बदले गए। तो इसी क्षेत्र के हमारे खटीमा क्षेत्र के पुष्कर सिंह धामी जब यहाँ से मुख्यमंत्री बने तो दबाव था निश्चित रूप से यहाँ के विधायकों पर भी और मुख्यमंत्री पर भी चीनी मिल चलाने को, क्योंकि वो भी क्षेत्र के किसान हैं मुख्यमंत्री भी, और उन्होंने चीनी मिल चलाने का जो पहल की किसानों ने उसको सराहा भी। सरकार ने फैसला किया है कि सितारगंज चीनी मिल को पीपीपी मोड पर दिया जाए। हम इससे सहमत हैं, लेकिन हम किसान भाई ये चाहते हैं कि इस चीनी मिल पर जो है किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 137वां और कांग्रेस सेवा दल का 99वां स्थापना दिवस ऋषिकेश के चंद्रशेखर नगर में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आपको बता दें कि तिरंगे को सलामी दी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि बाबा भीमराव अंबेडकर की तरफ से बनाए गए संविधान के रास्ते पर चलकर वो ईमानदारी के साथ चलेंगे। इस बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह साजवाड़ ने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों के जमाने से लगातार भारत के हित में अपनी आवाज उठाती रही है। विशेष ये जो प्रोग्राम है पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और हम तो ये सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि हाई कमांड ये जो जिसके भी हम उसके अंडर में रहेंगे, हम पूरे विश्वास से उनकी सेवा करेंगे। समाज की सेवा, जनता की सेवा में सेवा दल हमेशा तैयार रहेंगे। कांग्रेसी चाहे वो हिमालय की गुफाओं में हो और हिंद महासागर के किनारे हो, उन सबको, क्योंकि उनका आज जन्म दिवस है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि देश की आज़ादी को दिलाने वाली कांग्रेस को जीवंत रखें और यही उनका सम्मान है। उनको नए साल की भी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, देशवासियों को भी, प्रदेशवासियों को भी और ऋषिकेशवासियों। फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।